आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है 2 कुरिन्थियों 4 तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना और पूरा वीडियो देखना। अगर वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना। वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार में पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाली ही के लिए पड़ा है। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिन की बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अधिक कर दिया है, ताकि अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार पर प्रकाश से उन पर ना चमके। हालेलुया। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमय हो। हालेलुया। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपय तो हैं पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जितने जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंप जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरनेहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। हालेलुया। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। इसीलिए हम हियब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का
सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। यस, आमीन। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास किए हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आइए तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आगे और भी पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 का हमारा स्वर्गीय घर। तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग जरूर सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु निश्चयताई है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इससे पहनने से हम नंगे नहीं ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वे जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसी कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि आवश्यक है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर से मेल मिलाप। इसीलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आस यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हो तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विश्वास कर देता है कि इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा हो तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे, विश्वास कर रहे, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यस, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जानें।
तो अगर ऐसे डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। और वचन पे विश्वास भी करना, क्योंकि विश्वास करोगे तभी आशीष पाओगे। गॉड ब्लेस यू।